Hi, good morning everyone. Today we will do our some topics was left to discuss, that is grouped frequency distribution. When you have large number of quantity of data like this, if you have large number of quantity of data, if you want to find the frequency distribution and you have to find the different numbers, so it will be give you bigger table. Okay, so what we will do, we will generate the class intervals. Class interval means you have to find first one lowest number. Here when I found that my lowest number is it is 34. Okay, and you think about the range, and highest number is if you go with the highest number, so that is 89, that is near about 90. सो हेयर यू हैव टू थिंक अबाउट द नियरेस्ट मल्टीपल. जो आपके नियरेस्ट मल्टीपल्स होंगे, जैसे अगर 34 है लोएस्ट और हाईएस्ट 90 है, तो आप जनरली हम क्लास इंटरवल 10-10 की रेंज में रखते हैं, जिसको हम यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो उसका जो सेकेंड नंबर होता है, यहाँ पर जो हमारा सेकेंड नंबर है, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट. ये आ गई आपकी अपर लिमिट. तो हम एक फिक्स्ड रेंज के अकॉर्डिंग टू एक क्लास जनरेट करते हैं और इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल. ओके, सो पहले तो हमने ये चेक किया, मेरे डाटा में लोएस्ट जो मार्क्स था वो 34 था, उसके नियर अबाउट जो मल्टीपल था दैट इज़ 30, और जो मेरा सबसे मैक्सिमम मार्क्स था, मैक्सिमम डाटा था दैट इज़ 89. ओके, तो 89 का नियर अबाउट मल्टीपल क्या है 90. सो दैट मीन्स लोएस्ट 30 रेंज, और जो आपकी लोएस्ट मिनिमम 30 आ गई और मैक्सिमम आ गई 90. तो आपने इसी 30 और 90 के बीच में एक क्लास इंटरवल जनरेट करना है. तो हम मोस्ट कॉमनली हम 10-10 की लिमिट्स लेते हैं, जैसे 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90. जब भी आपने क्लास इंटरवल जनरेट करने हैं तो आपने ये चेक करना है कि जो अपर लिमिट, इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं, दैट इज़ अ लोअर लिमिट. ये मिनिमम नंबर है, ये मैक्सिमम नंबर है. तो जो ये मैक्सिमम नंबर है वो नेक्स्ट जो इंटरवल जनरेट होगा वो सेम होगा, कि ये अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, तब मेरा ये प्रॉपर क्लास इंटरवल जनरेट होता है. ओके, अब यहाँ पे लो लिमिट का क्या मतलब है? लो लिमिट का मतलब है 30, कि जब आपने रेंज डाटा की ढूंढनी है कि मेरा 30 से 40 के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं. ओके, तो 30 से 40 इंक्लूड नहीं करना, 40 विल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट इंटरवल. ओके, तो 30 से 39 तक हम लिखते हैं 40 है, बट 30 से 30 इंक्लूडेड है. 30 से 39 तक जितने नंबर यहाँ पे आ रहे हैं उतनी सिर्फ काउंटिंग लिख लेनी है, हमने नंबर नहीं लिखने. ओके, बिकॉज हम यहाँ पे मीन नहीं निकाल रहे, हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. तो यहाँ पे क्या करना है, 30 से 39 तक आपका जो ऊपर डाटा था, तो उसमें मेरे 6 नंबर्स आ गए, टोटल क्वांटिटी 6 आ गई. 40 से 50 तक की 12 आई, 50 से 60 तक की जब जैसे जैसे नंबर मिलता है आई विल ड्रॉ द वर्टिकल लाइन. जैसे जैसे नंबर मिल रहे हैं वैसे वैसे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाना. देन 5 + 2 7, 60 to 70, 5 + 2 7, 70 to 80, 4, 80 to 90, total 5 numbers were there, so I will write the just quantity, so that is 6, 12, 7, 7, 4 and 6. So that is a frequency distribution. One more thing, जब भी आपको टेली मार्क्स की काउंटिंग आए तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ बंच ऑफ 5, इट इज़ अ बंच ऑफ 5 के 5 का एक ग्रुप है, उसको हम टेली मार्क्स कह रहे हैं. Next is line graph. So how will you draw the line graph? In this, if you have days given in your table, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and temperature recorded is given 32 degrees Celsius, 32, 35, 37, 38, 35. तो ये आपने एक लाइन ग्राफ पे कैसे मेजर अप करनी है. लाइन ग्राफ का रूल ये है कि वहाँ पे मंडे और मंडे को आपने सिर्फ एक पॉइंट मार्क करना है. मंडे और जो 32 डिग्री सेल्सियस की ग्राफ की लाइन जहाँ पे मीट कर रही है वहाँ पे आपने एक पॉइंट मार्क कर देना है. बार ग्राफ में तो आप क्या करते थे, पूरा रेक्टेंगल बनाते थे. यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं बनाना, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट को आपने इंडिकेट करना है. जैसे यहाँ पर है आपका, आई विल शो यू दिस बार ग्राफ. इन दिस इज लाइन ग्राफ.
इसमें यहाँ पे जो आपके डेज थे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो नीचे मेंशन किए गए। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वर्टिकल ऑर्डर में, जो नीचे वाली जो रो होती है, सेकेंड रो हमेशा वर्टिकल ऑर्डर में होती है। फर्स्ट जो मीन होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल में आपका आ जाएगा डेज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस and the temperature along the vertical axis, because day was in the first row and temperature was in the second row. मोस्टली हम जो काउंटिंग करते हैं वो वर्टिकल ऑर्डर में ही रखते हैं। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मार्क किया गया। यहाँ पे मेरा जो स्केल है, पहले तो आपने चेक करना है कि मिनिमम क्या है, 32, मैक्सिमम 38। तो हम 5 का डिफरेंस है, यूनिट आपने सेम लेना है। तो आपका जो 1 सेंटीमीटर है, एक यूनिट का जो बॉक्स होगा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, ये आपने मार्क किया। अब यहाँ पे देखना है कि 32 कहाँ पे आ रहा है, 30 और 35 के बीच में, या आप पूरे एक बॉक्स को भी 10 अगर मार्क कर लोगे तो आपको एक एक लाइन काउंट करनी ईजी हो जाएगी ग्राफ पेपर पे, या आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। अब क्योंकि ग्राफ पेपर में आपको लाइंस ऑलरेडी होती हैं तो काउंटिंग इजी हो जाती है। अब जैसे मंडे है, मंडे का टेम्परेचर 32 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 से अब 35, 1 2 3 4 5 लाइन्स है, तो 30 के बाद जो नेक्स्ट 2 लाइन्स है काउंट करके आपने डॉट लगा देनी है। फिर ट्यूसडे था आपका 32 अगेन, वेडनेसडे 35 के सामने मार्क हो जाएगा, फ्राइडे 35 से नेक्स्ट 2 लाइन्स 37 जहाँ पे मीट कर रही है, 37 और थर्सडे जहाँ पे मीट कर रहा है। फ्राइडे का आ जाएगा आपका 38, 35 से 35 प्लस 3 मोर लाइन्स, तो यहाँ पे 38, अगेन सैटरडे 35। देन यू हैव ड्रॉ दिस, जॉइन दिस डॉट्स। ओके, फर्स्ट you have to mark the dot, after that you have to join the dots, so that is a line graph. Don't forget to write the heading of the line graph. This is temperature of Delhi for 6 days, scale is 1 unit, that is must. And horizontal line, you have to mention what you are writing in the horizontal axis and what you are writing in the vertical axis, so that is important. Next is your 6th question. You have already one graph is given, line graph is given, you have to write the answer of this graph. Like what is the title of this graph? So title of this graph is value of Tarun's car. Okay, what was the initial cost? Initial means starting, start कहाँ से हो रही थी, that is 5 lakh. Okay, so in which year the cost of car went below 3 lakh? कौन से ईयर में 3 लाख से कम हुई? 3 लाख आपका था, किस ईयर पे मीट कर रहा था, 2012। 2012 के बाद आपका फॉल डाउन शुरू स्टार्ट हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि 2012 से 2015 यहाँ तक, यहाँ के बीच में 2012 से 2015 ये जो लाइन शो ऑफ कर रही है कि ग्राफ उसका कार की कॉस्ट का डाउन हो रहा है। So what is the difference between initial and final value of the car? Initial and final value जो आपकी starting point है, और यहाँ पे final value है। final value यहाँ पे मीट करने पर आप चेक करोगे, that is 1,75,000, और यहाँ पे आपके आ जाए 5 लाख। 5 लाख में से 1,75,000 माइनस करोगे, so that gives you 3,25,000. In your tryout 5th question, you have time and distance is given to you. Time 1 2 3 4 5 and distance is given 35, 72, 112, 147 and 180. You have to just draw the line graph of this. For this line graph you will mark here first in the downward 1 2 3 4 5 at 1 centimeter distance, and you have graph in the graph you have marked the one box as 10, 20, 30, 40 up to 180. So where according to the graph 1 meet at 35, 2 meet at in your graph 2 meet at 72, you will mark the point where 72, 3 meet at 112, 2 lines after 110, 4 meet at 147 and 5 meet at exactly
180. So before drawing this scale, you have to check what is the minimum data and what is the maximum data. According to that, you mark it. So better if you take 10 10 1 boxes 10, so 10 division, under 10 division 1 division will be count 1 kilometer. So you have to write 1 unit is equal to 10 kilometer, and title of the graph, distance covered by car in 5 hours, time in horizontal axis and vertical axis, distance in kilometers. Now your first question is, already you have given birth rate per thousand of 5 countries over a period of time is given to you. So you have US, China, India, UK and Australia. So you have this 5 countries birth rate is given to you. Then if it is, I check that the lowest number starting from 75 and highest is 95. So I start from here 0 to 70, 75, 80, 85, 90, 95. So here you can make a line because there is a number of data, because below 70 से नीचे तो कुछ भी नहीं था, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं. यहाँ से हम इसके बाद zigzag लाइन लगा के 70 से स्टार्ट कर सकते हैं कि मेरा 70 से ही स्टार्ट हुआ है और 1 यूनिट शो ऑफ कर रहा है 5000 को, क्योंकि यहाँ पे ये बर्थ रेट इन 1000 में है. तो दैट मीन 70,000, then 75,000, 80,000, 85,000, 90 or 95,000. But you have to mark that one. US is 95, and according to whatever your front value is given to you, you have to draw the rectangle and marks. So in the horizontal, this is name of 5 countries, and vertical is the birth rate. Now your second question is there. In the second question, you have figure is given. आपको फिगर गिवन है, ये ग्राफ की, आपको ग्राफ की फिगर गिवन है. यहाँ पर आपने सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. इन विच ईयर वाज द प्रोडक्शन राइसेस मैक्सिमम? 2002. In which year was the production of rices minimum? So that is 2003. And sudden fall 2003, and ratio of maximum to minimum. इन दोनों वैल्यूज़ की आपने रेशियो निकाली. जो भी यहाँ पे ये 95 वैल्यूज़ के लिए ये काउंट करना है और ईयर के लिए नीचे वाला, और जो आपका यहाँ पे ये मीट कर रहा है 35 पे, दिस इज 95 रेशियो 35, एंड यू डिवाइड बाय ईच बाय 5 यू विल गेट 19 रेशियो 7 इज योर लोवेस्ट फॉर्म. नेक्स्ट है योर थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पे बार ग्राफ नहीं है, यहाँ पे पाई चार्ट है. आपने इसका पाई चार्ट बनाना है. फूड का अमाउंट दिया है 2000, रेंट का 1000, एजुकेशन का 1500, क्लोथिंग का दिया आपको 1000. तो आपने सिर्फ इसमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने एक सेंट्रल एंगल का टेबल ड्रॉ करना है. एक्सपेंसेस, फूड, रेंट, एजुकेशन, क्लोथिंग, अमाउंट 2000, 1000, 1500, 1000. और जब आपने सेंट्रल एंगल निकालना है तो पहले आपने इसका टोटल कर देना है 5500. आउट ऑफ 5500, 2000 इज अमाउंट फॉर द फूड ऑफ 360 डिग्री, क्योंकि आपको जिसमें कन्वर्ट करना है वो यहाँ पे आएगा. तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360 डिग्री. तो इस तरह से आपके 13165.5. वन थिंग, जनरली हम क्या करते हैं, राउंड अबाउट ले लेते हैं. तो अगर तो मेरा एग्जैक्टली 65.5 जैसे आ रहा था तो मैंने ये ले लिया, पर मोस्ट ज़्यादातर केसेस में जैसे 0.3 आ गया, 0.4 आ गया, 0.7 आ गया, तो हम उसमें डिग्री का राउंड अबाउट लेते हैं. 65.5, 98, 65.5 ये चेक किया, ये 360 डिग्री होगा. तो फिर आपने उसको यहाँ पे 1 बाय 1 एक लाइन ड्रॉ करनी, सर्कल ड्रॉ करके 131, 65, 98, 65 जैसा ऑर्डर है वैसे ही आपने पाई चार्ट इसको रिप्लेस कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी लाइन ग्राफ दिया है. यू हैव टू जस्ट डायरेक्टली गिव द आंसर हियर, लाइक मैक्सिमम टेम्परेचर विच इन द मंथ, अप्रैल मंथ में कितना टेम्परेचर था, तो यहाँ पे सामने जो वैल्यू वो आपने काउंट करनी है. ये 35 मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे था, क्योंकि सबसे पीक पे वैल्यू यही जा रही है 43 डिग्री. और सबसे ज़्यादा विच मंथ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाज लोवेस्ट टेम्परेचर सब जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो फरवरी. इन विच 2 मंथ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड सेम, जो आपका मई और जुलाई मंथ में सेम लाइन है, आपके सेम पॉइंट्स है. नेक्स्ट इज सुटेबल टाइटल ऑफ द ग्राफ इज टेम्परेचर वेरिएशन इन डिफरेंट मंथ्स. नेक्स्ट योर फिफ्थ क्वेश्चन.
फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है और परसेंटेज दी हुई है, और 7 डिफरेंट कॉलेजेस में जितने परसेंट स्टूडेंट गए थे, कॉलेजेस के नेम इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल दिया गया MNPQRST, ये कॉलेजेस के नेम है, 7 कॉलेजेस के नेम है और परसेंटेज आपको गिवन है। आपने इसमें फाइंड आउट करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि कितने स्टूडेंट एंटर हुए कॉलेज में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ कर लेना, तो आपको इजी हो जाएगा आंसर देना। तो जैसे सबसे पहले मैंने कॉलेज मार्क कर दिया MNPQRST, परसेंटेज लिख दी। टोटल स्टूडेंट थे एरिया के 27,300, जो कि 7 डिफरेंट कॉलेजेस में गए। अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग टू गए, आपने एक्चुअली पहले कैलकुलेट कर लेना कि कितने स्टूडेंट गए। तो 17% ऑफ 27,300, परसेंटेज चेंज होकर डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ऑफ मल्टीप्लाई। तो ये जब आपने हर एक की परसेंटेज निकाली तो ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए हर एक कॉलेज में। एम में 4,641 थे, एन में 3,276, 3,276, क्यू में 33,549, आर में 4,641, एस में 3,822, 4,095 एंड टोटल आपका यही जो टोटल स्टूडेंट है वही आना चाहिए। परसेंटेज को भी चेक कर लो, दैट विल बी 100%। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, पहले आपने टेबल जनरेट करना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने। फर्स्ट था कि आर और क्यू कॉलेज में कितने टोटल स्टूडेंट थे, तो जो आर और क्यू के टोटल स्टूडेंट आपने ऐड कर देने हैं। पी और टी कॉलेज की रेशो निकालनी है, तो जो भी वैल्यू निकली स्टूडेंट्स की उन्हीं की आपने रेशो डायरेक्टली निकाली। उसके बाद एम एन एस कॉलेज में कितने स्टूडेंट एंटर हुए, वो उसकी क्वांटिटी आपने टेबल से जस्ट चेक करना है, देन यू हैव टू नोट डाउन। नाउ ये 6 क्वेश्चन है आपका। 6 क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, डिग्रीज गिवन है आपको। ओके, इस तरह से डिग्रीज आपको गिवन है, तो आपने इसमें क्या करना है, दैट इज़ योर 6 क्वेश्चन। यस, 6 क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन है, आपको डक्स, ऑलिव, एलिगेंस, सिल्की और रोज ब्रांड गिवन है, और परसेंटेज ऑफ बायर गिवन है कि कितने बायर ने डक्स, ऑलिव, एलिगेंस, सिल्की और रोज खरीदा। परसेंटेज मेरी 100% आ रही टोटल, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 30% ऑफ 360, क्योंकि जिसमें कन्वर्ट करना है 360 डिग्री की फॉर्म में आ गया, मुझे एंगल निकालना है, सेंट्रल एंगल। तो 30% ऑफ 360 डायरेक्टली लिख लो, या 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 360। तो ये आपके एंगल्स आ गए 108, 72, 90, 43, 47। तो आपने टोटल चेक कर लेना, इज इट 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री है मीन्स योर कैलकुलेशन इज़ करेक्ट। तो इसमें जैसे अगर किसी का कोई डेसिमल पॉइंट भी बनता है तो आपने उसको राउंड ऑफ ले लेना है। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट में मैंने एंगल्स के अकॉर्डिंग टू मार्क कर दिया, और उसका नेम भी मार्क कर देना है कि कौन से ब्रांड की डिग्री है। नेक्स्ट है योर 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक पाई चार्ट गिवन है। पाई चार्ट को आपने क्या करना है, पहले टेबल में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये बोला है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स भी बोले हैं और डिग्रीज भी बोली है। डिग्रीज नहीं बोली, सिर्फ परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट और क्वांटिटी ऑफ पर्सन्स क्या है। तो ये हर एक का पहले आपको निकालना पड़ेगा, देन यू एबल टू गिव द आंसर। यहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्शन है सोसाइटी के, टोटल पॉपुलेशन है जिन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, दैट इज़ 5000। अब 5000 में जो अनएम्प्लॉयड थे, तो आपके पाई चार्ट में 18 डिग्री शो हो रहा था, सेल्फ एम्प्लॉयड 18 डिग्री, कॉर्पोरेट सेक्टर में कितने एम्प्लॉयड है 54 डिग्री, प्राइवेट सेक्टर में 108 और पब्लिक सेक्टर में 162। सबसे पहले तो आपने इनकी परसेंटेज निकालनी है, देन यू हैव टू फाइंड कितनी क्वांटिटी थी पर्सन की, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कुछ का परसेंटेज भी पूछा है और कुछ की क्वांटिटी भी पूछी है। तो बेटर है अगर आप सभी के परसेंटेज और नंबर ऑफ पर्सन्स की क्वांटिटी निकालो, देन इट विल बी ईजियर टू गिव द आंसर। परसेंटेज के लिए आपका फॉर्मूला है, क्योंकि 18 डिग्री 360 डिग्री का पार्ट है, तो आउट ऑफ 360 डिग्री 18 इंटू 100। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 आ जाएगा। जब हमने डिग्री में कन्वर्ट करना होता था तो यहाँ के लिखते थे 360 डिग्री। तो अब यहाँ पे 18/360 इंटू 100 ये आपका परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही, आप ये देख लो ना कि आपका फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन है
आउट ऑफ 360 18 डिग्री, तो आपने उसको सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जो आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था कि मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बोथ बाय 100, और जो डिनोमिनेटर का 100 था वो परसेंटेज साइन में चेंज हो रहा था। तो ये आपका परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे 5%, 5%, 15, 30, 45% हर एक सेक्टर का परसेंटेज आ गई। उसके बाद आपने निकालना है कि उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग टू कितने कैंडिडेट्स थे। 5% टोटल आपकी पॉपुलेशन 5000 थी, 5% ऑफ 5000 250%, then 15% of 5000 is 750, 30% of 5000 is 1500, 45% of 5000 is 2250। तो ये आप टोटल चेक कर लो, दैट विल बी इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन, ये 100% और दिस विल बी 360 डिग्री। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट परसेंटेज एम्प्लॉय पर्सन आर सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड की परसेंटेज कितनी है 5%, डायरेक्टली यू हैव टू राइट द आंसर। उसके बाद पूछा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं 750, यू हैव डायरेक्टली पिक फ्रॉम द टेबल एंड राइट डाउन द आंसर। आपका थर्ड था कि पब्लिक सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, तो दोनों के एम्प्लॉयज़ को टोटल कर दिया 3000 पर्सन। उसके बाद पूछा है कि आपके प्राइवेट सेक्टर में कितने परसेंटेज ऑफ पर्सन है, दैट इज़ 30%, यू हैव डायरेक्टली राइट द 30% हियर। ओके, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन वाज मैथ अराउंड अस। मैथ अराउंड अस में आपको ऑलरेडी एक पाई चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिया हुआ है। इन दिस क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट दिया टीचर और स्टूडेंट्स। स्टूडेंट में मेल स्टूडेंट 270 डिग्री है और फीमेल स्टूडेंट और टीचर्स का भी कुछ नहीं लिखा हुआ। ओके, तो इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चंस का 1 बाय 1 आंसर निकालना है। इसमें ये बोला गया, बस इतना ये बोला गया कि जितने टीचर्स हैं स्कूल में, ओके, अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बन जाते हैं। ओके, जितने आपके टीचर स्कूल में हैं उसका 4 टाइम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। ओके, तो अगर आपको डिग्री निकालनी है टीचर्स की, तो 360 डिग्री में से टोटल जितने स्टूडेंट थे, तो ये जो स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन था मेल प्लस फीमेल, मेल और फीमेल जितने स्टूडेंट थे उनको मिला के टोटल स्टूडेंट आ गया। तो टीचर, टी फॉर टीचर, टी को मैंने सिंबल दिया टीचर का नाम, टी फॉर टीचर, ओके, एस फॉर टोटल स्टूडेंट्स, एम फॉर मेल स्टूडेंट्स and F for female students. So for easier for calculation, I write female as male, female as F and male as M, total student as S and T as teacher. So I mark this one. So अगर मुझे डिग्री निकालनी है तो 360 डिग्री में से जितने स्टूडेंट की, टोटल स्टूडेंट की डिग्री है वो माइनस होगी, तो आपके टीचर्स की डिग्री आ जाएगी। अब क्वांटिटी ये भी लिखी है कि स्टूडेंट्स हैं, अगर टीचर्स की क्वांटिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्टूडेंट की क्वांटिटी आ जाती है। तो ये जो स्टूडेंट की जो मेरी क्वांटिटी है ये मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में प्लेस कर दी। ओके, तो 4t जब ट्रांसपोजिंग हुई t प्लस 4t गिव मी 5t, 360 डिग्री डिवाइड बाई 5 गिव मी 72 डिग्री। अब टीचर की मेरे पास डिग्री आ गई है 72 डिग्री। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में था कि आपको फीमेल की क्वांटिटी निकालनी है और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालने हैं। ओके, टोटल नंबर तो स्टूडेंट आपके सीधा ही आ जाएंगे क्योंकि उसमें गिवन है कि अगर मेरे टीचर 60 हैं स्कूल में तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 4 × 60 240 स्टूडेंट। ओके, अब फीमेल निकालने के लिए तो मुझे पहले टोटल कैंडिडेट ढूंढने हैं। ओके, यहाँ से भी मैं चेक कर सकती हूँ अगर मेरे 240 स्टूडेंट है। ओके, तो 240 + 60 300 टोटल पर 300 आ गए, 240 + 60 60 मेरे टीचर्स थे गिवन थे, 60 + 240 300 आ गया। तो अगर मुझे फीमेल स्टूडेंट निकालना है तो मैं सीधा 5% ऑफ 300 भी निकाल सकती हूँ, 15 मेल स्टूडेंट, तो मैं 15 फीमेल स्टूडेंट, तो इतना मैं डायरेक्टली भी कर सकती हूँ। बट यहाँ पे मैंने फॉर योर ईजीएस परसेंटेज भी निकाली है कि अगर मुझे हर एक की परसेंटेज भी चेक करनी को कितनी परसेंटेज है, तो मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल होता है 360 डिग्री माइनस जो टीचर्स है। ओके, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा था
t इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस s। तो s स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 360 डिग्री में से अगर मैं 72 डिग्री जो टीचर्स की डिग्री है वो माइनस कर दूँ तो ये मेरी टोटल डिग्री आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से टोटल स्टूडेंट की डिग्री निकालूँ तो यहाँ से मेरा ईजी हो जाएगा। सो दैट विल बी 360 डिग्री माइनस 72 इज़ 288 डिग्री। ओके, तो 288 डिग्री में से जो मेल की डिग्री है 270 डिग्री अगर मैंने माइनस की तो मेरे पास 18 डिग्री आ गया फीमेल का। तो अगर डिग्री पूछा जाएगा तो आपने इतना निकालना है। परसेंटेज ऑफ टीचर्स 72/360 20%, मेल स्टूडेंट्स की 75%, फीमेल स्टूडेंट्स की 5%। अगर टोटल स्टूडेंट x है तो यहाँ से भी मैं इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, बट मेरे पास ईजीएस्ट वे ये है, इतना लंबा लिखने की बजाय मैं सीधा ऐसे भी कर सकती हूँ। अगर मेरे पास टीचर 60 गिवन है तो स्टूडेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स टीचर्स हैं। ओके, तो 4 इंटू 60 240 स्टूडेंट्स आ गए, 240 प्लस 60 तो टोटल पर्सन कितने आ गए स्कूल में, 300 टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिला के। तो उसी का जब मैं 5%, क्योंकि यहाँ से मैंने फीमेल की परसेंटेज भी निकाली है, क्योंकि फीमेल की परसेंटेज पता होगी तभी मैं कैंडिडेट्स काउंट कर सकती हूँ। ओके, तो उसके लिए परसेंटेज निकाली, फीमेल की परसेंटेज 5% निकली। 5% ऑफ 300 इज 15 फीमेल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। Next is your extra practice questions. In this extra practice question, your fill up is there. Data in the form of number is numerical data, raw data, and if any number is repeated particular fixed time, so we call it frequency, and if you arrange data in ascending order, that is arrays. Next is tally marks are recorded in bunches of 5, that is true. In the back it is written false, but it is true. Only this is false because in a bar graph length and width of a bar has no significance. Length and width will be count, क्योंकि रेक्टेंगल में जब आप बार ग्राफ में रेक्टेंगल बनाते हो तो उसमें काउंट करते हैं। तो ओनली दिस वन इज़ फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आपने सिर्फ रेंज निकालनी है, लोएस्ट और हाईएस्ट नंबर को माइनस किया तो आपकी रेंज आ गई। एक्स और वाई की अलग अलग मीन निकालनी है, इन सब का टोटल किया 1 2 3 4 5 6, 27 डिवाइड बाई 6 गिव यू 4.5 एंड हियर 26, इनका टोटल 26 है, 26 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ 4.3। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा किसकी एवरेज है, एक्स की। तो एक्स इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। नेक्स्ट इज़ योर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक डाटा दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर आपने देखना है अगर 15 है तो पोजीशन निकालने के लिए 15 + 1/2 8 पोजीशन, 8 पोजीशन पे 43 है, 43 kg इज़ द मीडियन। ओके, और उसके बाद बोला फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डाटा। मोड आ गया 36 एंड 43, 2 मोड्स हैं इसमें क्योंकि 2 नंबर सेम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो इज़ देयर मोर देन 1 मोड, येस 36 kg एंड 43 kg 2 मोड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो डिफरेंट शिफ्ट में काम कर रहे हैं वो निकालना है। तो आपने एवरेज ही निकालनी कि डे शिफ्ट में कितने कर रहे थे, नाइट शिफ्ट में कितने कर रहे थे। तो 1035, इनका जब टोटल किया तो 1035 और क्वांटिटी कितनी है 7 डिवाइड बाय 7, तो ये आपका 147.7 समथिंग आएगा। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अब हाफ या पॉइंट्स में तो एम्प्लॉयज़ नहीं हो सकते, तो राउंड अबाउट 148 अप्रॉक्सीमेट। इसी तरह से नीचे नाइट शिफ्ट का टोटल किया 1195 डिवाइड बाई 7 गिव मी 171 अप्रॉक्सीमेट। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। आपको ऑलरेडी ये पाई चार्ट गिवन है। ओके, आपको एक्स डिग्री की वैल्यू निकालनी है, चॉकलेट की परसेंटेज निकालनी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट, किसको सबसे ज़्यादा चॉकलेट मिली और कितनी मिली। ओके, सबसे पहले तो इसको परसेंटेज में ही कन्वर्ट कर लेंगे 60। पहले तो एक्स डिग्री निकाली, एक्स डिग्री निकालने के लिए इन दोनों को पहले ऐड किया 180 और 120 डिग्री, ये आ गया 300। 360 में से 300 माइनस किया तो 60 डिग्री वो अमर की एक्स डिग्री की वैल्यू आ गई। अब आपने तीनों का बेटर है, परसेंटेज निकाल लो। अमर की परसेंटेज आ गई 60 डिग्री बाई 360 इंटू 100, ये आ गया 16.67। अभिनव का 180 डिग्री बाई 360 इंटू 100 50%, और रूबी का परसेंटेज आया 120 बाई 360 इंटू 100 दैट इज़ 33.33%। देन यू हैव टू गिव द आंसर। तो परसेंटेज आपका सेकेंड का आंसर आ गया, हु गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट। अब 50% ज़्यादा हुआ, टोटल 36 चॉकलेट थी, तो
50% ऑफ 36 कितना आ गया 18। अभिनव के पास 18 सबसे ज़्यादा चॉकलेट है। यहाँ पे जो आपको ग्राफ गिवन है उसका आपने सिर्फ डायरेक्टली यू ऑब्जर्व द ग्राफ एंड गिव द आंसर। मैक्सिमम 8 स्टूडेंट एब्सेंट हुए, मिनिमम 1 स्टूडेंट एब्सेंट है, और टोटल कितने स्टूडेंट एब्सेंट हुए 8 + 2 + 7 + 5 + 7 + 1 दैट गिव यू 30 स्टूडेंट। नेक्स्ट इज योर 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपको कैटेगरी और अमाउंट गिवन है। इसमें आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है, परसेंटेज की फॉर्म में भी और एंगल की फॉर्म में भी। अब इस क्वेश्चन में भी आपने सबसे पहले एक टेबल जनरेट कर लेना। टेबल में आपका फाइनेंस, कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन, सेल्स और ट्रांसपोर्ट। अमाउंट ये आ गया 80, 55, 60, 90 और 50, टोटल 335। पहले तो आपने परसेंटेज निकालनी है। 80/335 × 100, परसेंटेज 23.88, 16.42, इसमें राउंड अबाउट करना है 2 डिजिट प्लेसेस तक। 17.91, 26.87, 14.93, तो ये 100.01 बढ़ता है पर राउंड अबाउट 100% है। अब इसी का परसेंटेज जो आपका आया ऑफ 360 डिग्री, 23.88 परसेंटेज ऑफ 360 डिग्री लिख लो, या परसेंटेज को डिवाइड बाय 100, मतलब परसेंटेज को चेंज करके डिनोमिनेटर में 100 लिख के मल्टीप्लाई बाय 360, देन यू विल गेट द सेम आंसर। यहाँ भी हमने राउंड अबाउट करना है कि जैसे 85.6 आ गया तो उसको राउंड अबाउट 86 कर लिया। इसमें भी आपका समथिंग 58 पॉइंट समथिंग आ गया तो यहाँ पे राउंड अबाउट 59, 64, 97, 54। यहाँ पे डिग्री आपने राउंड अबाउट करनी है डिजिट के, डेसिमल के बाद वाला डिजिट देख के। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो डेसिमल से पहले 1 ऐड हो जाएगा, अगर वो 5 से कम है तो उतना ही रहेगा। तो टोटल आपका 360 डिग्री आ गया। उसको आपने पाई चार्ट में रेफ़र कर दिया और उसके साथ परसेंटेज भी लिख दी और नेम रेफ़र कर दिया, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन, सेल्स और ट्रांसपोर्ट। सो आई हैव लेफ्ट स्पेस, सो आई गोट इट विद द डायग्राम। नेक्स्ट जो आपका 10th क्वेश्चन है, आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। 10th क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टाइमिंग गिवन है, 6 to मॉर्निंग 6 से इवनिंग 6 तक। तो आपने मॉर्निंग से इवनिंग 6 तक 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पॉइंट्स लगा देने, 6, 7, 8, 9 जो आवर्स हैं। उसके बाद आपको डिस्टेंस की कितना डिस्टेंस कवर किया गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय 10। सो स्केल 1 यूनिट 50 किलोमीटर, क्योंकि मिनिमम था 0 और मैक्सिमम था 750, तो हमने एक बॉक्स को 50 काउंट कर लिया, एक बॉक्स को 50। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप एक फुल बॉक्स को 100 काउंट कर सकते हो, तो उसमें आपकी काउंटिंग ईजी हो जाएगी। तो दैट मीन्स 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 10 किलोमीटर आ जाएगा आपके पास। अब मैंने सिर्फ मार्क करना स्टार्ट करना, 6 के आगे 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा, 7 है 25 पे मीट कर रहा है, तो जो आपका 50 का हाफ वो वहाँ पे 25, उसके बाद 250, जो आपका 9 है 250 पे मीट कर रहा है, 12 350 पे मीट कर रहा है, उसके बाद जो 4 है वो 550 पे मीट कर रहा है, और 6 है 750 पे। जहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहे हैं वहाँ पे आपने मार्क कर देना, और विद द हेल्प ऑफ स्केल यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। इसको हम बोलते हैं ब्रोकन लाइन्स। ब्रोकन लाइन्स विल कॉल इट जो डॉट्स ज्वाइन विद द ब्रोकन लाइन्स विल कॉल इट अ लाइन ग्राफ। ब्रोकन लाइन इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंट डॉट्स को हमने लाइन के थ्रू ज्वाइन किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।